हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हमने कल बात किया था कि इलेक्ट्रॉन का एक रेस्ट में और मोशन का बात किए थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुछ नोट्स के बारे में, जो कि हम लोग को जो नोट्स पढ़ना है। चलिए, जैसे कि हम लोग कल क्या बात किए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 रखा जाए और उसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ में है, ये रेस्ट में है। याद रखिएगा दोस्तों, हम बोल रहे हैं वो आप लिखते चलिएगा। अच्छा, ये रेस्ट में है। अब इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड का लाइट पे डिपेंड करवाते हैं, तो इज इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। ठीक है, लेकिन ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट मोशन में है। ए वाला पार्ट क्या चीज़ में बाबू, मोशन में है, मोशन में है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे तो रेस्ट में था, तो चार्ज का वैल्यू क्या था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे अगर मोशन में है, इसका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड है, फिर भी इसका चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है ये हम लोग एक सिंस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट डज नॉट ओबे इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। क्या बात किए थे, जो ऑब्जेक्ट का मास है दोस्तों, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। इसका जो मास एम है, कोई मास, इसका मास ले लो, एम है इसका मास। तो हम लोग क्या पढ़ें कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड किस पे करता है, देयरफॉर इट डज नॉट ओबे इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। Since the mass of an object depend on the speed of an object, therefore it does not obey invariant property. As the speed of object increases, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, इस ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड को बढ़ा दे, इसका स्पीड को कितना ही कर देते हैं, 6 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड के अनुसार भी करेंगे, तो हमेशा याद रखना, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का स्पीड को अगर इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो भी इंक्रीज करेगा, वो भी क्या करेगा बाबू, इंक्रीज करेगा। चलिए आगे चलते हैं। एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहता है, आइंस्टीन इक्वेशन जो होता है वो होता है mv बराबर m0/√1 - v²/c²। ये चीज़ होता है, इसी के अनुसार बोला है mv इज इक्वल टू क्या होगा, m0/√1 - v²/c²। m0 जो है, यहाँ पे लिखते जाइएगा दोस्तों, m0 जो है वो क्या है, रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास है। अच्छा, अब पूछिएगा v क्या है या फिर c क्या है, तो v है जो दोस्तों वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का स्पीड है। अब c क्या है, तो c जो है हम लोग जानते हैं, c क्या है, c जो है c क्या है, c जो है वो c इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, c डिनोट किसको कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या है, m, और क्या बचा, एम भी क्या है, एम भी जो है, एम भी क्या है, एम भी हम लोग क्या पढ़े थे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्पीड, या फिर ऑब्जेक्ट का मास रख लीजिए, तो एम भी क्या है, मास ऑफ, यहाँ पे लिखिएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का मास है, या फिर इसको आप कह सकते हैं स्पीड है।
क्या है, स्पीड है। चलिए क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज, जो चार्ज का पांचवा प्रॉपर्टी है, और जो है ये बहुत VVI प्रॉपर्टी है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हम एक बार पूरा डेफिनेशन पढ़ देते हैं। Quantization property of charge state that the total amount of charge on any body is equal to either internal multiple of an electron or proton, because an electron or proton is our fundamental charge particle। हम लोग बात किए थे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। फंडामेंटल पार्टिकल चार्ज कौन है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दिस इज द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं, ये बोला क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज स्टेट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी। मान लिया जाए एक ए बॉडी है और ये एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का नाम ए है, इस बॉडी का नाम क्या है, ए है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। इसमें पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इसका सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर जो एक क्यू है, दिस इज द क्यू। अच्छा, दूसरा इसमें अगर ये बी का अगर बात करें तो इसमें जो है वह बी जो है, इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भरा हुआ है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। यहाँ पे एन का बात करेंगे तो एन इज इक्वल टू होगा ये नंबर ऑफ प्रोटोन। इसमें एन का बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। यहाँ पे बताइए दोस्तों, जो क्यू है वो कितना होगा, क्यू जो है वो एन पी होगा। एन मीन्स क्या, क्यू बराबर एन पी होगा। क्यू बराबर एन पी क्यों, क्योंकि एन जो है हम बोले नंबर ऑफ प्रोटोन, और पी क्या है, पी तो एक प्रोटोन है, ये वो जो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा था, क्यू इज इक्वल टू एन पी। इधर क्यू बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आएगा, और एन और ये पी हो जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग मिटाकर आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे फिर क्या कीजिए कि इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू प्रोटॉन का वैल्यू सेम होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है या नहीं होता है। तो एक फार्मूला याद रखिए दोस्तों, एक क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के नीचे लिखिएगा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। क्यू बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन ई। इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। जो यहाँ पे ई को जो डिनोट कर रहा है, ई बराबर जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और जो यहाँ एन का जो बात करेगा, ये जो एन होगा वह इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इंटीजर कहने का मतलब वो 1 2 3 4 5 6 डॉट करके इन्फिनिटी तक होगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये पूरा क्लियर हुआ क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये आपका नोट्स में बना कर लिखिएगा। ये पांचवा प्रॉपर्टी, हम लोग 4 प्रॉपर्टी उधर डील कर चुके हैं। अब चलिए कुछ नोट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कर पांचवा प्रॉपर्टी के जस्ट नीचे आइए, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे पहले जानिए स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, कुछ जो है स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज का थोड़ा सा स्मॉल यूनिट है। हम लोग जानते हैं कि कूलम जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। कूलम याद रखिएगा, कूलम जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज का। देयरफॉर द मेजरमेंट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, इसीलिए हम लोग इसमें छोटा छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों,
जो 1 माइक्रो ए जो होता है यू जो होता है ये माइक्रो से डिनोट करता है और इसको हम लोग 1 माइक्रो MICRO 1 माइक्रो कूलम बराबर जो होगा वो 10 के पावर -6 होता है। कूलम देना मत भूलिएगा। 1 माइक्रो बराबर क्या होगा? 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6। 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6। अच्छा 1 नैनो माइक्रो होता है। 1 नैनो कूलम या फिर नैनो माइक्रो बोलो, नैनो मीन्स माइक्रो ही होता है। 1 नैनो कूलम बराबर 1 नैनो कूलम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर जो होता है वो 10 के पावर -9 कूलम होता है। उसके बाद 1 पिको कूलम बराबर 1 PC मतलब पिको PICO पिको कूलम 1 पिको कूलम बराबर जो होता है वो 10 के पावर -10 कूलम होगा। और 1 माइक्रो कूलम मतलब MC 1 हुआ मिली कूलम, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? मिली कूलम जो होता है वो 10 के पावर -3 होता है। ठीक है, 10 के पावर -3 कूलम होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो पूछता है, डायरेक्ट पूछता है बिहार बोर्ड में, जो 1 माइक्रो कूलम का वैल्यू 10 के पावर -6 कूलम, ये VVI है, ये पूछ देता है। चलिए, इन SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हम लोग जानते हैं कि चार्ज का SI यूनिट क्या है? चार्ज का SI यूनिट कूलम है। चार्ज का SI यूनिट क्या है बाबू? कूलम है। इन सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, अच्छा SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब हम लोग बात करेंगे कि सर हम तो जानते हैं कि चार्ज का SI यूनिट कूलम है, लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी जानते हैं सर। आप बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, वैल्यू होता है, वो होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। ये आपने बताए थे। उसके बाद चलिए, इन सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इसका अगर चार्ज का सीजीएस यूनिट पूछ दे, किसका? चार्ज का सीजीएस यूनिट अगर पूछता है तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम। अब बताओ कि इसका सीजीएस का ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम होता है, तो इस पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, लेकिन अगर सीजीएस में पूछता है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम बराबर, तो याद रखिएगा ये बिहार बोर्ड में पूछता है, ये 4.8 × 10 के पावर -10 ESC इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम होता है। चलिए, अब हम लोग क्या बात करते हैं, तो 1 स्टैटिक कूलम बोलता है तो 4.8 × 10 के पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे कि 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम बराबर इसको करो 4.8 × 10 के पावर -10 कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम। ठीक है, इसको अगर बराबर करोगे तो यहाँ से 1 कूलम निकालोगे तो ये डिवाइड, ये आएगा इधर ऊपर में, तो 4.8 × 10 के पावर -10, और नीचे करोगे इसको तो 1.6 × 10 के पावर -19, तो 10, ये जो 10 के पावर -19 जो ऊपर रहता है नीचे रहता है, ऊपर जाकर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव होगा, इसको पहले माइनस कीजिए, तो ये 16×3 3 आएगा, तो 3 × ये जो है 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 10 के पावर -10 और प्लस × 10 के पावर +10 19, तो कितना हो जाएगा? तो 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो 3 × 10 के पावर 9 आ गया 1 कूलम बराबर। तो 1 कूलम बराबर अगर पूछता है तो 3 × 10 के पावर 9 बोलेंगे, लेकिन 1 कूलम चार्ज पूछता है, 1 कूलम चार्ज पूछता है तो कितना होगा? अब वो देखिए, हम लोग क्या पढ़े, पहले पढ़ें कि 1 कूलम बराबर सर
1 कूलम बराबर ने आपने निकाला 3 × 10⁻9 होता है। 3 × 10⁻9 ESC इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम में आएगा। लेकिन सर अगर 1 कूलम चार्ज का बात करेगा तो कितना होगा? तो 1 कूलम चार्ज का बात करेगा दोस्तों तो 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन बोल देगा कि 1 कूलम चार्ज में कितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए दोस्तों, अब अगला पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल कुछ है। Q बराबर एन ई जो बताए थे, Q बराबर एन ई पे जो फार्मूला बताए थे किसका, कौन टॉपिक से, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, Q बराबर एन ई प्लस माइनस एन ई, इस पे कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, थैंक यू।